भगवान ने देवताओं के छोटे भैया के रूप में वामन अवतार लिया। कश्यप अदिति के यहाँ देवताओं के लघु भ्राता के रूप में भगवान प्रकट हुए। खूब आनंद हुआ। फिर भगवान राजा बलि के यज्ञ द्वार की ओर बढ़ गए। राजा बलि इंद्र बनना चाहते हैं। देवताओं से लड़ाई झगड़ा करके कई बार वो जीते, कई बार हारे। स्वर्ग पर उनका स्थायी अधिकार नहीं बन पाया। स्वर्ग पर स्थायी अधिकार पाने के लिए अब उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार रास्ता चुना। 100 अश्वमेध यज्ञों का जो पुण्य प्राप्त कर लेता है वो स्वर्ग का राजा बनता है, इंद्र बनता है। स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र किसी का नाम नहीं है, स्वर्ग का राजा इंद्र। तो 99 यज्ञ उसके पूर्ण हो गए। अब एक अंतिम यज्ञ चल रहा है और उस अंतिम यज्ञ को रोकने के लिए स्वयं भगवान वामन बटुक रूप धारण करके उसके यज्ञ द्वार की ओर बढ़े हैं। वामन भगवान का उद्देश्य है कि इस यज्ञ को रोका जाए। पर यहां प्रश्न पैदा होता है कि कल कथा में हम सुन रहे थे यज्ञ व विष्णु। यज्ञ तो स्वयं विष्णु है, तो विष्णु ही विष्णु को रोकने जा रहे हैं। दूसरी बात, पहले तो कथाओं में सुना था राक्षसों ने यज्ञ रोके, दुष्टों ने यज्ञ रोके, आज भगवान यज्ञ रोक रहे हैं। तो ये कहां तक उचित है? तो मेरी समझ में जो आ रहा है वो बहुत सरल है। हमारे यहाँ जितने भी यज्ञ कर्म इत्यादि किए जाते हैं उसमें एक ही भावना होती है, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, या फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ दूसरों का भला करने के लिए यज्ञ होते हैं। हमारी यज्ञ की परंपरा ये है। यज्ञ के प्रत्येक मंत्र में आहुति देने के बाद बोला जाता है इदन्नमम, मेरा नहीं आपका, मेरा नहीं आपका। तो यज्ञ तो हमें ये सिखाता है कि जो हमारे पास है वो भी हम किसी को दें। पर बलि कौन सा यज्ञ कर रहा है? जो इंद्र के पास है वो भी मुझे मिल जाए। तो उसका जो भाव है वो उल्टा है। इसलिए ऐसे यज्ञ को राजसी यज्ञ कह सकते हैं, तामसी यज्ञ कह सकते हैं, जो किसी का हक छीनने के लिए किया जा रहा है। तो भगवान ने ऐसे यज्ञ को रोकना ही उचित समझा। फिर भी हमारे ठाकुर बड़े दयालु हैं, किसी का हक रखते नहीं हैं। बलि ने बड़ी मेहनत से इतने यज्ञ किए हैं, सो भगवान ने 100वां यज्ञ पूर्ण होने से पहले ही मन उसको आशीर्वाद दे दिया कि वर्तमान इंद्र का जब समय पूरा हो जाएगा तो अगला इंद्र मैं तुम्हें बनाऊंगा। तो ये भी तो प्रभु की कृपा है ना। यज्ञ पूर्ण हुए बिना ही उसको यज्ञ का फल मिल गया। बस थोड़ा सा मध्यावधि चुनाव रोकने के लिए भगवान ने ये सारा उपक्रम किया है कि ये जो बीच में इलेक्शन करवाना चाहता है राजा बलि, ये बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो बड़ा सुंदर वामन वटुक भगवान ने रूप धारण किया। वामन का अर्थ होता है बौने। तो छोटा सा कद है, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता, बगल में मृगचर्म का आसन, सुंदर कौपीन वस्त्र, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, माथे पर सुंदर तिलक और लकड़ी की पादुका पहने हुए खटम खटम खड़ाओं की ध्वनि से वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ द्वार पर पहुंचे। भिक्षा के लिए उन्होंने आवाज लगाई। अपने द्वार पर परम तेजस्वी ब्राह्मण बटुक को देख करके बलि गदगद हो गए। तुरंत भाग करके उनका स्वागत करने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम खरवामते
ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षात् मन्यत्वार्य वपुर्धरम। हे ब्राह्मण बालक, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे समस्त ब्रह्म ऋषियों के तेज तप ने एक वामन वटुक का रूप धारण करके मुझे धन्य कर दिया हो। मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक नहीं देखा। आपके पधारने से मेरी यज्ञ भूमि पवित्र हो गई, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया। अब आप आज्ञा करें, आपको आज के बाद जीवन में कभी भिक्षा करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आज मैं आपको इतना दूंगा कि जीवन में कभी भिक्षा ही नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए संकोच मत कीजिए। रथ, हाथी, घोड़े, हीरे, मोती, माणिक्य आपका मन हो तो किसी भूखंड का आपको राजा बना दूं, महलों में मौज से रहो जाकर के। यहां एक बात ध्यान से समझने वाली है। बलि ने भगवान का स्वागत भी किया, बलि ने भगवान को प्रणाम भी किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। पर इन शब्दों से मुझे जो लग रहा है, जो दृश्य लग रहा है आंखों के सामने, वो यह है कि बलि ने प्रणाम तो किया, पर आजकल के लड़कों की तरह खड़े खड़े ऐसे सिर मार के जय हो महाराज। भी किसी संत को, ब्राह्मण को, पूज्य को प्रणाम करने की विधि क्या है? साष्टांग चरणों में दंडवत प्रणाम करो, विधिवत प्रणाम करो, चरण छू करके प्रणाम करो। पर ऐसे टेढ़े से होकर के आजकल जैसे प्रणाम करते हैं और मुंह कैमरे की तरफ होता है, ऐसे करके मोबाइल की तरफ मुंह होता है, कहते जी प्रणाम करने आए हैं। प्रणाम थोड़ी कर रहे हो, तुम तो फोटो खिंचा रहे हो। और बुरा नहीं मानना, उस समय ऐसे लगता है जैसे लकवा मार गया है इसको, ऐसे चेहरा होता है जो प्रणाम कर रहा होता है। तो ये बहुत आडंबर हो गया दुनिया में। कम से कम कुछ काम हमको पूर्ण समर्पण के साथ करने चाहिए। ठीक है, औपचारिकताएं अपनी जगह हैं, पर कभी कभी हमको असली जीवन भी जीना चाहिए। हर जगह अगर हम औपचारिकता ही करते रह गए, कैमरे के आगे ही अगर हर समय हम खड़े रह गए, तो कम से कम जो अनुशासन है वो खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक, फोटो भी जरूरी है, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। मर्यादा पहले, उसके बाद जो मर्जी करो। तो प्रणाम करने की विधि तो ये है महाराज, संत महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पूर्ण समर्पण करना चाहिए। ये एक विज्ञान है। महापुरुषों के चरणों में जो औरा होता है, वो जैसे ही आप उनके सामने साष्टांग होते हैं तो आपका पूरा का पूरा शरीर चार्ज हो जाता है उससे। ये विधि है। चरणों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जितना करंट चरणों में है उतना ही करंट अगल बगल के औरे में है। उसी को कृपा कह लो, करंट कह लो, मैं आपकी भाषा में आपको समझा रहा हूं। एक औरा होता है, उसकी रेंज में जैसे ही व्यक्ति आता है तो वो उससे लाभान्वित होता है। तो पूरा शरीर जब जमीन पर लेट जाता है तो वो उस अर्थ के प्रभाव से, जिसको हम अर्थ पावर कहते हैं, उस हिसाब से वो पूरे शरीर को एक चार्ज मिल जाता है पॉजिटिविटी का, सकारात्मक ऊर्जा का। तो जितना आप फॉर्मल होकर के दिखावे से प्रणाम करोगे, उतना ही उस प्रणाम का फल जो है वो निम्न होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। दूसरी बात, दान देने वाले को बहुत विनम्र होना चाहिए। किसी को कुछ देना है, देने का मतलब, दान देने का मतलब एहसान नहीं है। एहसान आप नहीं कर रहे, आप पर वो एहसान कर रहा है कि आपसे ले रहा है। क्योंकि उसके बदले में आप संसार में कहीं भी रुपया पैसा दे तो बदले में आपको सामान मिलेगा। लेकिन जब आप दान के भाव से किसी समर्थवान को, किसी सत्पात्र को दान देते हो, तो उसके बदले में आपको पुण्य मिलेंगे जो दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलते। उसके बदले में आपको आशीर्वाद मिलेगा जो दुनिया की किसी मार्केट में नहीं मिलता। इसलिए दान दाता को विनम्र होना चाहिए। महाराज, सिर क्या, नजर भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, नजर भी झुका करके दान देना चाहिए, सेवा देनी चाहिए, तब उसका फल है। वरना बस यही फल है
कि आपका प्रदर्शन हो गया, आपको लोगों ने दान देते हुए देख लिया, इतना ही फल है उसका, और कोई फल नहीं है। अस्तु, तो बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया, प्रणाम भी किया, स्वागत भी किया, ये ले लो, वो ले लो, ये दूंगा, वो दूंगा, आज के बाद कभी मांगना नहीं पड़ेगा। थोड़ा घमंड लग रहा है उनके शब्दों में, इसलिए वामन भगवान चुपचाप सुनते रहे। और फिर जब वो बोल चुके तो वामन भगवान ने कहा, बलि सचमुच आप धन्य हैं, आपकी कुल परंपरा भी धन्य है। आपके घर में आपके बाप दादा भी ऐसे ही संत ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, आपने भी उस सुंदर मर्यादा का निर्वाह किया है। लेकिन बलि, आप भले ही मुझे बहुत कुछ देना चाहते हो, पर मेरी मांग तो बहुत छोटी है। मैं संग्रही नहीं हूं, संग्रह करने वाला नहीं हूं, मैं अपनी जरूरत के अनुसार ही मांगता हूं। और वर्तमान में मेरी जरूरत केवल 3 पग भूमि है, छोटी सी झोंपड़ी बना करके बैठ के भजन करूंगा, बस। बलि ठाका मार मार करके हंसने लगे, ये कैसी बात कर रहे हो बच्चों जैसी? ठीक है बच्चे हो, पर कम से कम मेरे सामने तो ऐसा हट मत करो, इतना छोटा दान मैंने अपने जीवन में कभी किया नहीं। मैं इंद्र बनने वाला हूं, कल को लोग क्या कहेंगे? इतना बढ़िया ब्राह्मण आया और दान क्या दिया जी? 3 पग भूमि। ये तो मजाक हो गया ना। तो आपको जब मैं महल देना चाह रहा हूं तो तुम झोंपड़ी में क्यों रहना चाहते हो? महलों में रहो, मौज करो। वामन भगवान ने कहा, देखो राजन, ब्राह्मण को कभी संतोष नहीं छोड़ना चाहिए। यजमान कितना भी दलेर क्यों ना हो, फिर भी ब्राह्मण को संतोष नहीं छोड़ना चाहिए। असंतुष्टो द्विजानष्टः, बोले मैं संतोष की मर्यादा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे 3 पग भूमि दान दे सकते हो, दो, नहीं तो मैं किसी और से मांग लूंगा। मेरी मांग कौन सी इतनी ज्यादा है जो कोई दे नहीं सकता। जैसे ही वामन भगवान ने कहा मैं चला किसी और से ले लूंगा, तो बलि डर गए, सहम गए। क्यों सहम गए? बलि शास्त्र की मर्यादा जानते थे। द्वार पर आया हुआ साधु ब्राह्मण अगर खाली हाथ हमने लौटा दिया तो हमारे सब पुण्य उसके साथ चले जाएंगे, हम खाली हाथ हो जाएंगे। क्या चले जाएंगे? पुण्य। वास्तव में हमारी असली पूंजी पुण्य है। ये जितने भी नोट हमने इकट्ठे किए हैं ना, ये तो पड़ोसी देश में नहीं चलते, वहां कहां परलोक में कैसे चलेंगे? तो जैसे विदेश जाने के लिए अपने नोट को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, ऐसे ही यहाँ की पूंजी को जब हम पुण्यों में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो उस लोक में वो पुण्यों की पूंजी काम आती है। तो बलि ने सोचा कि ये चले गए अगर खाली हाथ तो मेरे तो पुण्य शून्य हो जाएंगे, मैं तो जीरो हो जाऊंगा। इसलिए तुरंत रोका, महाराज मैं तो चाहता था आप मौज से रहें, आराम से रहें, पर लगता है आपके भाग्य में ही झोंपड़ी लिखी है, जाओ जहां से मन हो 3 पग नाप लो। वामन भगवान ने कहा पहले संकल्प करो, हाथ में जल पात्र लो, पहले संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो। बलि हाथ में जल पात्र लेकर के प्रतिज्ञा करने लगे, संकल्प पढ़ने लगे। और आप जानते होंगे गुरु शुक्राचार्य जी ने उसे रोका, ए बलि ये दान तुम नहीं कर सकते। क्यों गुरुजी? आज तक कभी आपने दान करने के लिए मुझे रोका नहीं, और यज्ञ चल रहा है और दान तो यज्ञ का प्रमुख अंग है। 3 चीजों को मिलाकर के यज्ञ बनता है, दान, देव पूजा और संगतिकरण। जैसे ये भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, सुबह देव पूजा होती है पीछे हॉल में, यजमान लोग सब पूजा करते हैं। वो अलग बात है कि सारे के सारे पूरे के पूरे नहीं आते, रोज गैर हाजिरी है यजमानों की। जो 30-31 चुने हैं जिन्होंने पहले दिन संकल्प लिया था, उन्हें नियम पूर्वक आना चाहिए। ये थोड़ी कि देवताओं का आवाहन करके आप घर बैठे रहो आराम से, ये गलती नहीं करनी। मुझे तो आज ही पता चला कि रोज संख्या कम हो रही है। तो किसी विशिष्ट मेहमान को घर बुलाया, निमंत्रण दिया, आसन दिया,
और अपने आप फिर घर बैठे रहो, हाल भी मत पूछो अगले दिन आकर के। तो ऐसा अपराध नहीं करना, सबको आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो देव पूजा। दूसरा दान, यहां आकर के कुछ ना कुछ दान पुण्य सबको करना चाहिए, यथा योग, जहां आपको ठीक लगे। सहयोग रूप में कर सकते हैं, भंडारे के रूप में कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में कर सकते हैं, अन्यथा कोई और संकल्प आता है बीच में तो उसके निमित्त कर सकते हैं, दान करना चाहिए। तीसरा संगतिकरण, ये जो सत्संग हो रहा है, तो इन 3 चीजों को मिला करके यज्ञ बनता है। तो बलि ने कहा गुरुजी दान तो यज्ञ का मुख्य अंग है, आप कैसे मना कर सकते हैं? तो कहा दान सत्पात्र को दिया जाता है। कहा ये सत्पात्र नहीं है, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक मैंने आज तक नहीं देखा, और इनकी नीयत देखो कितनी ऊंची है। मैं कह रहा हूं ये ले लो वो ले लो, और ये कह रहे मैं नहीं लूंगा। ऐसा संतोषी ब्राह्मण भी मैंने कभी नहीं देखा कि यजमान ज्यादा देना चाह रहा है और ब्राह्मण कह रहे नहीं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। दुनिया में आज तक वैसे यही होता है, ब्राह्मण कुछ मांगता है तो यजमान उसमें कटौती करता है, पर यहां यजमान दे रहा है और ब्राह्मण कटौती कर रहा है कि मुझे इतना नहीं चाहिए। तो ऐसा सत्पात्र कहां मिलेगा? शुक्राचार्य जी ने कहा तू इसे पहचान नहीं रहा, ये छोटा सा जो बटुक ब्रह्मचारी तेरे सामने खड़ा है ये विष्णु हैं। बलि तो एकदम गदगद हो गए, गुरुजी अगर ये विष्णु हैं तब तो ये दान मैं अवश्य करूंगा। अरे मेरा सौभाग्य तो देखो, सारी दुनिया जिस विष्णु भगवान से मांगती है वो मेरे से मांग रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। स्वयं भगवान मेरे यहां मांगने आए हैं, ये तो मेरा अहोभाग्य है। आज तो स्वर्ग का राज भी मानो मेरे लिए छोटा पड़ गया, इंद्र पद भी मेरे लिए छोटा पड़ गया। जो मान भगवान ने मुझसे मांग के मुझको दिया है, ये मान तो मैं इंद्र बन के भी प्राप्त नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में जो स्वयं कुछ कर नहीं पाते, दूसरों को करने नहीं देते। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो आपको सांसारिक कार्यों में रोक टोक नहीं करेंगे। आप इनसे सलाह लीजिए कि शादी है तो कहाँ करनी चाहिए, तो सबसे महंगा पैलेस बताएंगे, क्या क्या बनाना चाहिए, सबसे महंगा मेन्यू आपको बताएंगे। ये रखिए, 50 स्टॉल से कुछ नहीं होगा महाराज, 100 लगाना पड़ेगा कम से कम। सबसे महंगी शराब बताएंगे, ये वाली रखिए साथ में। सबसे महंगी कैटरिंग बताएंगे पूरे पंजाब की। ये वो सलाहकार हैं, लेकिन इनसे जब धर्म कर्म दान पुण्य की सलाह लो, ओ बस जी, छड्डो जी, बैठो जी, फिर ये ऐसे बोलते हैं, तरीके नाल चलो जी, हैं। फिर ये सलाहकारों की परिभाषा ऐसी हो, मतलब उनको पेट में मरोड़ उठते हैं कि हम तो कोई पुण्य प्राप्त नहीं कर पा रहे, ये कैसे ले रहा है, हटाओ इसको। मतलब सत्कर्म में पैसा नहीं लगना चाहिए, बर्बादी में जितना मर्जी लगवा दो, फिजूल खर्ची में दिखावे में लगवा दो, सत्कर्म में नहीं लगना चाहिए। ये ईर्ष्या होती है उनके अंदर। यही शुक्राचार्य जी के अंदर है कि ये महाराज अगर भगवान ने ये राजा बलि से सब कुछ छीन लिया बहाने से, तो फिर मेरी कुर्सी भी छिन जाएगी। जो मान सम्मान राजा के महल में मुझे मिलता है फिर वो थोड़ी मिलेगा। बहुत समझाया, लेकिन बलि अपनी जिद पर अड़े रहे, और जब श्राप दे दिया जी शुक्राचार्य जी ने, तू चेला होकर के, शिष्य होकर के गुरु का कहना नहीं मानता, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए। बलि ने तो पहले मन ही मन गुरु का त्याग कर दिया। बलि गुरु तजयो, कल भी चर्चा हुई थी, गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलाना, और यहां गुरु मिले हुए भगवान से शिष्य को दूर कर रहा है। मिले हुए, तो ऐसे गुरु का तो त्याग करो जो भगवान से दूर करे आपको। कबीर जी ने कहा, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, उस गुरु के बलिहार जो गोविंद से मिलाए, और जो गोविंद की फोटो भी हटवा दे और अपनी चित्रपट चिपका दे तुम्हारे घर में, बस इसी की पूजा करो, तो ऐसे गुरु का तो जितनी जल्दी श्राद्ध कर सको कर देना चाहिए।
गुरु का काम भगवान से मिलाना है, अपनी पूजा करवाना नहीं है। हाँ, शिष्य भगवान से भी पहले उनको नमस्कार करे, अच्छी बात है, लेकिन गुरु की भूमिका यह नहीं है कि भगवान को पीछे करे और स्वयं को आगे करे। तो बलि गुरु तजे हो, तो पहले तो गुरु का त्याग कर दिया उन्होंने। फिर श्राप क्या था, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए। तो बलि ने मन ही मन सोचा, इससे पहले कि गुरु जी का श्राप असर दिखाए, मैं अपनी सारे राज्य लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। तो उन्होंने तुरंत संकल्प पढ़ करके वो 3 पग भूमि जो दान था वो संकल्प पूरा कर दिया। अब संकल्प के बाद वो जल छोड़ना पड़ता है, जो दान दाता है वो ब्राह्मण के हाथ में जल छोड़ता है। अब जो उन्होंने लोटा टेढ़ा किया तो वो टोंटी से जल नहीं निकल रहा था। शुक्राचार्य जी हट्टे कट्टे होकर के तो उनको रोक नहीं पाए। अब वो जल रोकने के लिए कहते हैं मक्खी बन करके फंस गए बीच में टोंटी में जा करके, रास्ता रोक लिया। अब भगवान ने भी सोचा, पहले तो गुरु चेला का मामला था, गुरु का हक है शिष्य से बात करना, सुझाव देना, तो मैंने बीच में कुछ नहीं कहा, पर मक्खी तो उड़ानी चाहिए ना। तो भगवान ने वो कुशा का घास का तिनका लिया और ऐसे टोंटी में जोर से घुमा दिया, थोड़ा सा फर 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 करके बेचारे शुक्राचार्य जी का एक डिप्पर सदा के लिए बंद हो गया, वो आंख में लगा जा करके। हैरानी की बात यह है कि शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या के जानकार हैं, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। देवताओं ने जब अमृत पी लिया ना समुद्र मंथन में, तो देवताओं ने बलि को मार दिया था, शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। तो ये मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन वही शुक्राचार्य जी अपनी मरी हुई आंख आज तक जिंदा नहीं कर पाए। ठाकुर जी ने ऐसा दाग लगाया दुनिया को प्रेरणा देने के लिए कि किसी के सत्कर्म में, दान में, पुण्य में, भजन में, तीर्थ में, व्रत में जो विघ्न करते हैं वास्तव में वही काणा है असली। ऐसे लोगों को ठाकुर जी जरूर ठोकते हैं कहीं ना कहीं। तो किसी के भी सत्कर्म में, पुण्य कर्म में विघ्न नहीं करना चाहिए, ये प्रेरणा सबको यहां से लेनी चाहिए। संकल्प पूर्ण हुआ। बलि ने कहा, प्रभु जहां से इच्छा हो 3 पग नाप लीजिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए वहीं खड़े खड़े वामन से विराट रूप धारण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। केवल भजन का, ध्यान का फल नगद है, तुरंत। मज्जन फल पेखिए तत्काला। जैसे स्नान का डिब्बा, लोटा आपने पानी जैसे गिराया तो उसी समय गीले हो जाओगे, 1 घंटा बाद गीले होगे, उसी समय होगा ना। ऐसे ही सत्संग का फल नगद है। आप यहाँ सत्संग में मन लगा के बैठो, तुरंत आनंद मिलेगा, तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत चित्तवृत्तियां एकाग्र हो जाएंगी। बाकी और किसी भी कर्म का फल नगद नहीं है। आज दान करोगे, साल बाद वापिस मिले कि अगले जन्म के लिए जमा हो जाए, लेकिन बलि को दान का फल नगद मिला। कैसे? इधर संकल्प पूरा हुआ और उधर भगवान के विराट रूप का दर्शन हो गया। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है दान का? नगद फल। बलि तो ऐसे देख रहे हैं, भगवान बढ़ते गए, इतना विराट रूप भगवान ने धारण किया कि सारी पृथ्वी के ऊपर भगवान खड़े हैं। ऐसे लग रहा था, सैटेलाइट से अगर फोटो ली जाए दूर से तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी फुटबॉल के ऊपर खड़ा हो। ऐसे भगवान पूरी धरती पर खड़े हैं। आपको हैरानी तो नहीं हो रही कि भगवान इतने बड़े हैं क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। शास्त्रों की बात अगर ध्यान से सुनो तो ब्राह्मंड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। भगवान के एक एक रोम से कई कई ब्रह्मांड प्रकट हो सकते हैं, इतने बड़े हैं भगवान। ये हम सब भगवान के अंदर हैं, ये याद रखना। इस शरीर के अंदर कितना माल भरा है आपको पता है? किसी को? पढ़े लिखे लोग तो पता हो, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, सुनी सुनाई बातें सुनाता रहता हूं। इस छोटे से 5-6 फुट के शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं पता है? पूरी पृथ्वी का 1.5 चक्कर लग जाता है।
पूरी पृथ्वी का 1.5 चक्कर, छोटी बड़ी इतनी नाड़ियां हैं इस शरीर के अंदर। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जिस प्रकार भगवान ने इस पिंड की रचना की है वैसे ही ब्रह्मांड की रचना की। तो जैसे इस छोटे से शरीर में करोड़ों मीटर नाड़ियां समाई हुई हैं, ऐसे ही भगवान के उस विराट स्वरूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इतने विराट हैं भगवान, इतने बड़े हैं भगवान। बस ये समझिए कि हम इसलिए सुरक्षित हैं कि हम भगवान के भीतर हैं। बस जैसे करोड़ों मीटर नाड़ियां इस शरीर के भीतर सुरक्षित हैं। को हार्ट के लिए कोई स्टैंड थोड़ी रखा हुआ है ठाकुर जी ने बीच में पकड़ के रखना, भाई कोई बंदा थोड़ी खड़ा किया अंदर कि हार्ट पकड़ के रखना, फेफड़े पकड़ के रखना, किडनी संभाल के रखना। सब अपने आप व्यवस्थित है, ये शरीर की संरचना है। ऐसे ही भगवान इतने विराट हैं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित रहते हैं। ऐसा स्वरूप भगवान ने धारण किया। एक पग में आकाशलोक नाप लिया, पूरा ऊपर का यूनिवर्स जो भी था, बड़े बड़े जो प्लेनेट थे, ग्रह उपग्रह थे, वहां पर भी बलि का कब्जा था। तो भगवान ने उन सबको एक चरण में नाप लिया, घुमाया चरण। जैसे ही भगवान का विराट चरण आकाश में डोल रहा था तो झटपट ब्रह्मा जी ने चरण धो करके कमंडल भर लिया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा भगवान के चरणों का चरणामृत है, ये कोई साधारण जल नहीं है। साक्षात ठाकुर जी के चरण धोए हैं ब्रह्मा जी ने। तो एक पग में आकाश, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी, 2 पग में ही बलि को समेट दिया। सब उसका धन संपत्ति 2 कदम में नाप ली प्रभु ने। तीसरे कदम के लिए भगवान ने बलि को ललकाराओ, झूठे आदमी, जेब में 2 रुपए थे तो 3 रुपए का दान क्यों किया? जब देने को 2 पग भूमि थी तेरे पास तो 3 पग का दान क्यों किया? नरक जाओगे। याद रखना, जीवन में अगर अपने दान के संकल्प को हम पूर्ण नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष है, पाप है। हाँ, आप संकल्प करने से पहले सोचिए कि हमको कितना संकल्प करना है। कई बार देखा दिखाई में 4 लोग बैठे होते हैं ना, तो आदमी बोल देता, हाँ जी लिख लो, 1 लाख रुपया मेरा लिख लो। और जब लेने जाओ तो फिर वो 1000 रुपया निकालते हैं। ओ नहीं, उस समय थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी गलती भूल करके मत करना। जो भी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प हो वो उसी अनुसार पूर्ण करना चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा देते हैं। तो भगवान ने कहा, बलि तू तो नरक जाएगा अब सीधा, भले ही तूने सब कुछ दान कर दिया, पर ये सब दान करने के बाद भी तू नरक जाएगा। बलि थर-थर कांपने लगे। इसलिए नहीं कांप रहे कि मेरा सब कुछ छिन गया, सिर्फ इसलिए कांप रहे हैं कि मैं जीवन में पहली बार किसी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाया, मेरा वचन टूट गया। महाराज, कोई समय था जब लोग वचन के लिए जीते थे, आज स्वार्थ के लिए लोग जी रहे हैं। चाहे धर्म छोड़ना पड़े, चाहे वचन छोड़ना पड़े, स्वार्थ पूरा होना चाहिए। पर ऐसे भी लोग हैं ये जिन्होंने जीवन में कभी भी स्वार्थ को महत्व नहीं दिया, अपने वचन को महत्व दिया, धर्म को महत्व दिया। कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं भगवान को क्या जवाब दूं। और वामन भगवान बार बार कह रहे हैं, हाँ बलि है कुछ के जाऊं, सब दान करने के बाद भी नरक मिलेगा तुम्हें। बलि की पत्नी विंध्यावली बड़ी समझदार थी। उसने पास आकर के पहले तो बलि को, अपने पति को डांटा। जो बड़ा कह रहे थे ये ले लो, वो ले लो, ये दूंगा, वो दूंगा, इतना घमंड दिखाया था, 3 कदम तो तुमसे पूरे नहीं हो रहे। बलि ने कहा, देवी मैं पहले ही लज्जित हो रहा हूं, मुझे और लज्जित मत करो, कोई उपाय है तो बताओ। बोले, उपाय बड़ा सीधा है, भगवान आए हैं, उनके चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए। इससे बढ़िया अवसर और कहां मिलेगा जीवन में। उनके चरणों में लेट जाइए बस। फिर क्या करना है क्या नहीं करना है उनकी जिम्मेवारी, आप अपना समर्पण कर दीजिए। धन्य है ये पत्नी विंध्यावली। महाराज, इतना बड़ा विराट चरण है, कहीं हल्का सा भी वजन पड़ गया तो चटनी बन जाएगी उसकी।
और फिर भी भगवान पर भरोसा है कि भगवान के चरणों में जो गिरा है आज तक कोई उसे मार नहीं पाया। चरणों की शरण तो सुख देती है, चरण शरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। चरणों की महिमा गाई गई है, चरणों की पूजा हुई है। बलि ने उसी समय भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु पदम तृतीयम कुरुशीर्षणी में निजम, पदम तृतीयम कुरुशीर्षणी में निजम। प्रभु तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए, मेरा वचन पूर्ण कर दीजिए। और वो मस्तक झुका करके बैठ गया। भगवान ने बड़े आराम से उसके सिर पर चरण रखा, धरती फट गई, बलि सीधे धड़ाम नीचे सुतल लोक चले गए। देवताओं ने बाजे बजाए, नगाड़े बजाए, अपने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन भगवान बलि के पीछे पीछे पाताल लोक वापिस चले गए नीचे। बलि को बनाया पाताल का राजा और स्वयं भगवान उसके पहरेदार बन करके वामन रूप में डंडा लेकर के दरवाजे पर खड़े हो गए। 2 पग में बलि ने जमीन जायदाद का दान दिया था, धन दौलत खजाना दान किया था, तो 2 पग के बदले भगवान ने भी पाताल की उससे भी ज्यादा जमीन और भरपूर खजाना राजपाट के साथ उसको प्रदान किया। पर तीसरे चरण में बलि ने अपना आप अर्पण किया था, सो भगवान ने उसके बदले अपना आप बलि को अर्पित कर दिया। मतलब उसको बना दिया राजा, स्वयं बन गए उसके चौकीदार। यह एक बात ध्यान देने वाली है, हम जो व्यवहार भगवान से करते हैं बिल्कुल वैसा व्यवहार, जिसको आप कहते हैं इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल वही व्यवहार भक्त के साथ भगवान करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के आप कंजूसी दिखाओगे, ठाकुर जी कंजूसी दिखाएंगे। आप पवित्रता से चलोगे, ठाकुर जी आपका जीवन पवित्र रखेंगे। आप मर्यादा से चलोगे, आपका जीवन मर्यादित होगा। मतलब जो आप करते हैं बिल्कुल वैसा ही व्यवहार आपको वापस मिलने वाला है। अब मैं ये कथाओं में चर्चा करता रहता हूं, लोग शंका बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। एक माता ने हमसे पूछ ही लिया कि जो हम देते हैं वही भगवान ने वापस करना है, तो फिर देने का क्या फायदा, अपना ही माल अपने पास रखो। है? ये बिल्कुल 100% ये सत्य है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने दिया है। लेकिन फर्क कहां है? आपको कोई कहे कि अपने मुट्ठी में खिलौने लेकर के इसको दे दीजिए, तो आपकी मुट्ठी इतनी है तो 2-3 ही आएंगे, पर ठाकुर जी की मुट्ठी बहुत बड़ी है, उनका तो विराट हाथ है, वो तो सारी टोकरियां एक ही उंगली में फंसा लेंगे। ये फर्क है, हमारी मुट्ठी और ठाकुर जी का मुट्ठा। देंगे एक मुट्ठी के बदले एक मुट्ठी ही, लेकिन उनकी मुट्ठी हमसे 100 जन्म भी संभाली नहीं जाएगी। ये अंतर है। इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सत्पात्र को दान देना, जहां जरूरत है वहां दान देना। किसी शराब पीने वाले को आपने 200 रुपया पकड़ा दिया और उसने जाके पौआ मार लिया 2 अंडे के साथ, तो नरक में जब वो जाएगा तो तुम्हारी भी टांग खींच के साथ लेके जाएगा, वो अकेले नहीं जाएगा। कभी भी ऐबी शराबी लोगों को दान नहीं देना। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है, जो बीड़ी पीता है उसको भी दान नहीं देना चाहिए। जो धूम्रपान रत है उसको भी फुट्टी कौड़ी नहीं देनी चाहिए। विकार पूरे करने के लिए, नशे पूरे करने के लिए थोड़ी ये दान। बहुत सात्विक लोग, भजन करने वाले जो लोग हैं, सेवा करने वाले जो लोग हैं, वो दान लेने के अधिकारी हैं, वही उनका सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधान। और फिर उसके बदले भगवान कितना देंगे तुम कल्पना नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते।
तो बलि भगवान के पहरेदार बन करके हर दरवाजे पर उतने ही रूप धारण करके भगवान खड़े हैं। बेचारी लक्ष्मी जी इंतजार करते करते थक गई। नारद जी से पता चला, नारद जी ने कहा माता अब अकेली रहना सीख लो, ठाकुर जी तो नौकरी कर रहे हैं वहां पे चौकीदार की, वहीं जो पगार मिलती है उसमें गुजारा कर रहे हैं, बड़े खुश हैं वो, मैं मिल के आया उनसे। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाया, देखा सचमुच भगवान पहरेदार बन के डंडा लेके खड़े हैं। लक्ष्मी ने कहा 3 लोक के स्वामी हो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, ये क्या रूप धारण कर रखा है, निकलो यहां से जल्दी। भगवान ने कहा देवी जी मैंने छल किया था इसके साथ और इसने एक बार भी मुझ पर उंगली नहीं उठाई बलि ने। अब मेरा तो मन करता है कि एक एक पाई का कर्ज चुकाऊं इसका, इसने सब कुछ दे दिया मुझे, मेरे छल को भी इसने हंसते हंसते स्वीकार किया। ये चाहता तो मुकर सकता था, ये चाहता तो मुझे छलिया सिद्ध कर सकता था, क्योंकि मैंने वामन बन करके संकल्प लिया और विराट बन करके संकल्प की पूर्ति करी। छल किया मैंने, पर इसने उंगली नहीं उठाई। तो ऐसे भक्त का मैं कैसे त्याग कर सकता हूं? लक्ष्मी जी ने बहुत कहा, पर भगवान जब नहीं माने तब लक्ष्मी ने कहा फिर मुझे भी छल ही करना पड़ेगा। वो भी वेश बदल करके गई और अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ करके धागा बना करके राखी बांधी। सावन का महीना था, पूर्णिमा का दिन था, पहली राखी लक्ष्मी ने बलि को बांधी, उसको भाई बना लिया। और भाई ने कहा, फिर बहन से पूछा, भाई पहली बार आई हो, भाई के घर राखी बांधी है तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी मन कर रहा है आपको उपहार दूं, पर बहन मैं पताल का रहने वाला हूं, आप उधर की रहने वाली हैं, मेरी यहाँ की कोई वस्तु मैं आपको दूं, आपको पसंद ना आए, अथवा मैं ऐसी चीज उठा के दे दूं जो पहले ही आपके पास हो तो आपको फिर भी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरे महल में घूम करके तुम स्वयं जो चीज तुम्हें पसंद हो उठा लो अपने आप। कहा ठीक है भैया। तो लक्ष्मी जी पूरे महल का चक्कर लगा के आई। भैया ने पूछा बहन कुछ पसंद आया? तो थोड़ा सा ऐसे शर्माते हुए सिर झुका के कहती हैं, भैया और तो कुछ नहीं पसंद आया, आपका चौकीदार पसंद आया है, ये हमको दे दीजिए। आप जानते हैं बलि जो वचन का तो पक्का ही है, कैसे वो मुकर सकता है। चौकीदार जी को बुलाया और वही उपहार दे दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहां सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते गंभीर हो गए, गदगद हो गए, कंठ अवरुद्ध होने लग गया उनका। आप भी आंखों में दृश्य बनाओ क्या हुआ। उसके बाद लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, कहा ठाकुर जी निकलो जल्दी यहां से, निकलो। तो हाथ पकड़ करके लक्ष्मी जी भगवान को खींच रही हैं और भगवान ऐसे घूम घूम करके मुड़ मुड़ करके बार बार बलि को देख रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। लक्ष्मी ने कहा ये क्या आंसू बहा रहे हो, खुशी खुशी घर चलो, शुक्र करो छुड़ा लिया मैंने, नहीं तो डंडा लिए खड़े रहते यहीं पर। लेकिन भगवान ने लक्ष्मी को डांटा, देवी मेरे और भक्तों के बीच मत आया कर, मैंने छल किया उसके साथ, पर उसने एक बार भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। मेरा मन करता है मैं चिरकाल तक इसकी सेवा करूं। ऐसा समर्पण मैंने नहीं देखा, एक उलाहना नहीं दिया उसने मुझे। मैं जो कहता गया वो मानता गया। उसने अपने गुरु का त्याग कर दिया। और मेरा मन करता है मैं चिरकाल तक इसकी सेवा करूं। तो बीच में क्यों आई देवी मुझे लेने? हा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे हैं अपने भक्तों से प्रेम करने वाले मेरे ठाकुर जी। 3 पग का दान करने से बलि की ये चर्चा अमर होगी। बलि अमर है, आज भी भगवान उसके कर्जे की किस्त चुकाने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 4 महीना भगवान पाताल में रहते हैं, जिसको चतुर्मास बोलते हैं। यहां
बाकी सारा सृष्टि का कार्य भगवान शिव को सौंप करके नारायण श्री हरि बलि की सेवा में रहते हैं। भगवान आज भी कर्ज चुका रहे हैं। हम समझते हैं कि हम भगवान को दे रहे हैं, सच ये है कि कई जन्मों से भगवान ही हमको दे रहे हैं। सब कुछ देने वाला भगवान, पर भक्त जब कुछ देता है तो भगवान उसको कर्ज की भांति लेते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया भक्त का। ऐसा कोमल उदार स्वभाव है हमारे ठाकुर जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे।